नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी व्याकरण, जिसका कोड रहेगा AECCH का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण का पूर्व में हुआ पेपर आप सभी के साथ साझा करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास। दोस्तों हिंदी व्याकरण आपको बता दूं मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अत्यधिक बैकें लाने वाला सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा बैक इसमें आती है और इसकी बैक क्लियर भी नहीं होती लास्ट तक, तो आपको बताऊं मैं। ठीक है, पेपर कैसा रहेगा, ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे चैनल में जाके मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अत्यधिक बैक के सब्जेक्ट में आती है। दोस्तों 100 मार्क्स का आपका इसमें पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, कोई असाइनमेंट नहीं होता। टाइम 2 घंटे का मिलता है आपको। ठीक है, टाइम 2 घंटे का मिलता है और 100 अंक का पेपर होता है। कोई असाइनमेंट नहीं होता। 2 सेक्शन होते हैं इसमें, समझ लो बात को। 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन होते हैं। देखो, सेक्शन क और ख, ए और बी मान के चलो आप। पहला सेक्शन 52 नंबर का होता है, दूसरा सेक्शन आपका 48 नंबर का होता है। ठीक है, पहले सेक्शन में आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। ठीक है, पहले सेक्शन में आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। 5 में से केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 26 अंक मिलेंगे। यानी कि पहले सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। 5 में से केवल 2 करने हैं और 2 करने के लिए आपको मिलेगा 52 अंक, यानी एक के लिए 26 अंक। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे दोस्तों 26 अंक। चलिए सेक्शन ए, सेक्शन बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति को आप स्पष्ट करेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव पर निबंध लिखे। हिंदी भाषा के उद्भव पर निबंध लिखे। ठीक है, और ध्वनि पर आता है इसमें। ठीक है, ध्वनि पर आ जाता है कभी कभार, ध्वनि पर निबंध आ जाता है। हिंदी भाषा के उद्भव पर निबंध लिखे। ठीक है, अगला रहता है ध्वनि परिवर्तन के कारणों को। देखो मैंने कहा ध्वनि पर आ जाता है। ध्वनि परिवर्तन के कारणों को विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है ध्वनि परिवर्तन, तो इसको आपने रट लेना है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं 8/8/8 में आपका पेपर है इसका, 8/8/2025 में। ठीक है, जुलाई वाले समर सेशन में आपका पेपर 8 तारीख को रहेगा इसका, ये आपको बात याद रखनी है। भाषा के निर्मित के लिए महत्वपूर्ण कारणों की समीक्षा कीजिए। भाषा भी आ जाता है और भाषा एक सामाजिक निर्मित है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। दोस्तों आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ध्वनि वाला तो आपको मैं लिख के दे दूं, हर बार पूछा जाएगा। ध्वनि, साउंड, ये हर बार पूछा जाता है। अब दोस्तों सेकंड सेक्शन है लघु उत्तरीय प्रश्न। ख, खंड ख में 8 लघु उत्तरीय वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल 4 अंक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, मतलब आपको इसमें दिए हैं कितने प्रश्न, 8 प्रश्न दिए हैं। 8 में से केवल करने हैं 4, और 4 आप करेंगे तो 4 को करने के लिए आपको मिलेंगे 48 अंक। ठीक है, मतलब एक को करने के लिए आपको मिलेंगे 12 अंक। एक प्रश्न को आप करेंगे तो उसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 12 अंक मिलेंगे। समझ गया आप इतनी बात। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों हिंदी की पहाड़ी भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तद्भव को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों कभी तद्भव तो कभी तत्सम, कभी तद्भव तो कभी तत्सम, तो आप तत्सम को इस बार तैयार कर लेना, तत्सम पूछ लेगा। पिछले बार तद्भव पूछे थे, इस बार तत्सम को आप तैयार कर लेना, तत्सम पूछा जाएगा। लिंग परिवर्तन के सामान्य नियमों का उदाहरण से उल्लेखित कीजिए। दोस्तों लिंग परिवर्तन, आपको बता दूं मैं, लिंग परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये आपको 26 नंबर में देखने को मिलेगा। अब जो आपका अगला पेपर है ना, ये 26 नंबर में देखने को मिलेगा आपको लिंग परिवर्तन। ये ऊपर पूछा जाता है लिंग परिवर्तन, ये नीचे ही पूछा जाएगा और ऊपर ही पूछा जाएगा। तो लिंग परिवर्तन आप जरूर तैयार करें, दोनों जगह पूछा जाएगा। अगला है हिंदी भाषा के विकास क्रम को संक्षेप में लिखें। हिंदी भाषा का विकास क्रम, देखो दोस्तों ये तो आना ही आना है, भाषा का उद्भव विकास क्रम, इसने आना ही आना है, लॉन्ग टाइप में भी शॉर्ट टाइप में भी। ठीक है, अब दोस्तों कारक एवं उसकी विभक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो कारक एवं उसकी विभक्तियों का संक्षिप्त वर्णन,
कारक विभक्ति हर बार पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख के लो ले, इसने हर बार पूछा जाना, इस बार भी आएगा। कह देगा सप्तमी विभक्ति लिखो, कह देगा षष्ठी के बारे में लिखो, लेकिन आना ही आना है इसने, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा देते हुए संज्ञा के भेदों का लिखिए। संज्ञा पूछ लेगा आपसे, सर्वनाम पूछ सकता, क्रिया विशेषण कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार कर लेना है, इजी सा टॉपिक है, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेदों का वर्णन कीजिए। दोस्तों सर्वनाम की भाषा परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेदों का वर्णन कीजिए। अगला है देशज एवं विदेशज शब्दों का उदाहरण से समझाइए। देशज को और विदेशज शब्दों को उदाहरण सहित आपने समझाना है। दोस्तों जितने प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस प्रश्न के बारे में आपको बताया कि उसने पूछा जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, लिंग परिवर्तन बार पूछा जाएगा, हिंदी भाषा बार बार, ये कारक बार बार, संज्ञा बार बार, तद्भव इस बार पूछेगा तो इस बार तत्सम पूछा जाएगा, ठीक है। तद्भव पूछा गया तत्सम पूछा जाएगा इस बार। इसके बाद देखो ध्वनि, ध्वनि 110% लिख के ले लो, ध्वनि 110%, ध्वनि 110%, ध्वनि 110%, भाषा 110%। देखो 10% गारंटी लेता हूँ, मगर ये नहीं पूछ जाएंगे दोबारा, है नहीं तो कंटेंट ज़्यादा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न तैयार कर लेने हैं दोस्तों, और जाके अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं देनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का हिंदी व्याकरण का के प्रश्न पत्र को साझा किया, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मन में डाउट रहता है, कोई प्रश्न बनता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। 8 तारीख में आपका पेपर है, इसको तैयार कीजिए आप इन प्रश्नों को, जिनके बारे में बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे हिंदी व्याकरण की एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, या कोई अगला सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।